बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 के आखिरी दो क्वेश्चन तीसरा और चौथा सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं डिटेल के साथ। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। पहले क्वेश्चन में हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम किया था, दूसरे क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें, यानी कि जिसको वस्त फिर तनासब भी कहा जाता है वो मालूम करें। तो इसके लिए आप पिछले पेज के ऊपर आएँ तो यहाँ पर हमें बताया गया है, ये एक हेडिंग दी गई है मीन प्रोपोर्शनल की। इफ़ थ्री क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज, कि अगर तीन मिकदारें हों ए बी और सी और उनके दरमियान इस तरह का ताल्लुक हो कि ए निस्बत बी तनासब बी निस्बत सी। आप गौर करें, ए बी सी में से ये जो दरमियान वाली रकम है इसको दो दफ़ा लिखा गया है, इसको रिपीट किया गया है। तो फिर नीचे हमें ये कहा गया है देन बी इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल, कि ये जो बी है इसे वास्फ़े तनासब या इंग्लिश में इसे मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। यानी कि हमें यहाँ से ये पता चला कि सवाल के अंदर हमें इस तरह से दो मिकदारें दी गई होंगी और जो हमने वस्फ़ तनासब मीन प्रोपोर्शनल मालूम करना है उसे हम एक्स के बराबर या एम के बराबर किसी भी अदद के बराबर रख देंगे और फिर उसको हमने दरमियान में दो दफ़ा से लिखना है। अब आप देखें यहाँ पर दो प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, उनको साइडों पर लिखा गया है और कहा गया मीन प्रोपोर्शनल मालूम करें, तो मीन प्रोपोर्शनल को उसने एम बोला है। तो एम को यहाँ पर दो दफ़ा लिखना है, जो भी मीन प्रोपोर्शनल होगा उसको दरमियान में दो दफ़ा लिखना है और बाकी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह सॉल्व होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहले पार्ट में हमें कहा गया है कि 20 और 45 का वस्फ़ तनासब मालूम करें। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी हम फ़र्ज़ करेंगे, जो भी हमने मुतनासिब मालूम करना होता था हम उसको फ़र्ज़ कर देते थे। पहले तीसरा मुतनासिब था, फिर चौथा मुतनासिब, अब वस्फ़ तनासब है तो हम इसी को फ़र्ज़ कर देंगे। फ़र्ज़ करें वस्फ़ तनासब जो है ये हमारे पास एक्स के बराबर है। फिर इसको फ़र्ज़ करने के बाद जो भी मिकदारें हमारे पास होती हैं उनको हम निस्बत में लिखते हैं। तो अब इनको हमने निस्बत में कैसे लिखना है वो हमने टॉपिक से देखा कि ये जो मिकदारें होंगी, एक हमारे पास पहली मिकदार है और एक आखिरी है। वस्फ़ तनासब हमने कहा है एक्स को, तो एक्स अब यहाँ पर आएगा दरमियान में, यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर भी एक्स, और ये जो 45 है इसको हमने यहाँ पर लिखना है। ये हमने पीछे हेडिंग में पढ़ा कि हमें कहा गया है कि वस्फ़ तनासब इस तरह से रिलेटेड होता है। वस्फ़ तनासब, वस्फ़ कहते हैं दरमियान को, इसलिए इसको हमने दरमियान में लिखा। और ये जो दोनों हिस्से हमें दिए गए होंगे, हर पार्ट के अंदर एक पहला हिस्सा होगा और एक हमारे पास आखिरी हिस्सा होगा। तो जब हमारे पास मिकदार इस तरह से निस्बत में हों तो फिर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं कि तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। ये हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर यही फार्मूला लगाया था। अब यहाँ पर भी वही है। हम क्या करेंगे, मैंने आपको निशान भी लगा कर दे दिया कि 20 को ज़रब करेंगे 45 के साथ और x को हम ज़रब करेंगे x के साथ। तो आप देखें जैसे ही x के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा x की ताकत 2 और 20 को हम 45 के साथ ज़रब कर देंगे तो ये हमारे पास जवाब आता है 900। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 900, लेकिन हमें x की ताकत 2 नहीं चाहिए। वस्फ़ तनासब हमने कहा था x को, तो हमें तो सिर्फ x चाहिए। जब ऊपर मुरब्बा आ जाए तो मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हमें फिर दोनों तरफ जज़र लेना पड़ता है। हम फिर लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, तो यहाँ पर भी हम जज़र ले लेंगे और इस साइड पर भी हम जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल, और जज़र के साथ हम जमा नफ़ी की अलामत भी लगाते हैं। यहाँ पर ये जमा नफ़ी उसी तरह, और 900 का अगर आप जज़र ले लें तो ये आप देखें हमारे पास आता है 30 के बराबर, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा और इसका जज़र मुरब्बा कैंसिल हुआ था, तो यही हमारे पास वस्फ़ तनासब यानी कि x की कीमत आ गई। बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये निस्बत लिखने का तरीका आना चाहिए कि यहाँ पर लिखना कैसे है। ये जो दो मिकदारें होंगी, एक पहली होगी और एक आखिरी होगी, जो हमने वस्फ़ तनासब यहाँ पर फ़र्ज़ किया होगा उसको दरमियान में दो दफ़ा लिखना है। फिर अगला जो सारा काम है वो पिछले क्वेश्चन वाला है, फार्मूला लगाकर फिर इनको हम ज़रब करेंगे, मुख्तसर करने के बाद हमारे पास जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें मिकदारें दी गई हैं 20 x की ताकत 3, y की ताकत 5 और 5 x की ताकत 7 y। यहाँ पर भी हमने वस्फ़ तनासब मालूम करना है, तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे वस्फ़ तनासब। इसको हम x के अलावा फ़र्ज़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी x इन्वॉल्व है, तो हम इसको z के इक्वल भी रख सकते हैं क्योंकि x और y आए हुए हैं, तो हमने वस्फ़ तनासब z को बोल दिया। मैंने पिछले पार्ट के अंदर भी बताया कि फिर इसके बाद हम निस्बत में जब लिखते हैं तो ये जो पहली रकम है निस्बत में ये पहली रकम होगी और ये जो दूसरी है इसको एंड पर लिखना है,
क्योंकि वस्फ़ तनासुब को दरमियान में 2 दफ़ा लिखा जाता है, तो हम इस तरह से लिखेंगे z निस्बत z, और ये जो आखिरी रकम है इसको हम लिखेंगे 5x की ताकत 7 y, ये हम उसी तरह लिख देंगे। जैसे ही हम निस्बत में लिखते हैं फिर इनके ऊपर एक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन जो है ये मैंने आपको निशान लगा कर दे दिया, इनको हम आपस में ज़रब करेंगे। 20x की ताकत 3 y की ताकत 5, ये ज़रब होगा 5x की ताकत 7 y के साथ, और वस्तैन हमारे पास है z और z, तो z जो है ये z के साथ ज़रब हो जाएगा। तो इनको हम अब ज़रब करते हैं, खाली जो हिंसे हैं वो आपस में ज़रब होंगे। 20 को हम 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और x की ताकत जब x की ताकत के साथ ज़रब होगा तो ये फिर ताकतें जमा हो जाती हैं। तो ये x की ताकत 3 है और ये 7 है, तो ये 7 में 3 जमा करें तो 10 हो जाएगा। इसी तरह ये y की ताकत 5 है और ये y है, तो जब हम इनको आपस में ज़रब करेंगे, इसकी पावर अगर नहीं है तो 1 है, तो 5 और 1 जमा करें तो 6 हो जाएगा। z को z के साथ हम जब ज़रब करेंगे तो ये z की ताकत 2 हो जाएगा। अब आप देखें, हमें सिर्फ z की कीमत चाहिए, z के ऊपर ताकत 2 नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम जज़र ले लेते हैं। दोनों तरफ जज़र लेने से जमा नफ़ी लगाकर आप इस साइड पर भी जज़र ले लें और इस साइड पर भी आप जज़र ले लें। तो जैसे ही हम मुरब्बे वाली साइड पर जज़र लेंगे तो मुरब्बा और जज़र आपस में जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ अकेला हिंसा था, ये 2 रकमें ऐसे समझे उनके साथ नहीं थी, तो हमने उनका डायरेक्ट जज़र लिया था। आप चाहें तो 100 का डायरेक्ट जज़र भी ले सकते हैं और इनके ऊपर पावर ले लें, या सारे के ऊपर पावर ले लें। वो इस तरह कि 100 और x की ताकत 10 y की ताकत 6 लिख लें। ये जो जज़र है इसको अगर मैं पावर में लिखना चाहूँ तो जो जज़र होता है उसकी कीमत होती है 1/2, तो मैं इस जज़र की जगह पर अब 1/2 लिख लूँगा। उसके बाद हमने पावर के कानून पढ़े हुए हैं कि जब किसी भी हिंसे हो नीचे 2-3 और उसके ऊपर पावर हो तो वो पावर हर हिंसे के साथ ज़रब होगी। अब 100 को भी हम पावर में लिखना चाहते हैं, तो 100 को अगर आप चाहें तो इनकी 2 के साथ भी तजज़ी कर सकते हैं। 2 वाला टेबल 50 दफ़ा जाएगा, फिर 2 वाला टेबल 25 दफ़ा, या डायरेक्ट 100 को आप 10 की ताकत 2 भी लिख सकते हैं। 10 की ताकत 2 का मतलब ये है कि 10 2 दफ़ा ज़रब होगा, 10 10 100 हो जाएगा। x की ताकत इसी तरह 10 और y की ताकत 6, इस सारे की ताकत 1/2। चले अगले स्टेप में इसको हम ज़रब करवा लेते हैं। ये अब ये जो पावर है हर हिंसे के ऊपर आएगी। 10 की ताकत 2 के साथ भी ये 1/2 ज़रब होगी, x की ताकत 10 के साथ भी ये 1/2 ज़रब होगी, और y की ताकत 6 के साथ भी ये 1/2 जो है ये ताकत ज़रब होगी। अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 वाला टेबल 10 के ऊपर 5 दफ़ा जाता है और ये 2 वाला टेबल इस 6 के ऊपर 3 दफ़ा जाता है। तो हमारे पास जो वस्फ़ तनासुब है यानी कि z की कीमत आ जाएगी, यहाँ पर 10 बाकी रह गया, और x की ताकत अगर आप देखें तो 5 बचा हुआ है, और y की ताकत आप देखें तो 3 रह गया है। यही हमारे पास वस्फ़ तनासुब यानी कि z की कीमत है फाइनल। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 15p की ताकत 4 q r की ताकत 3, और दूसरी मिकदार है 135 q की ताकत 5 r की ताकत 7। यहाँ पर भी हमने वस्फ़ तनासुब मालूम करना है, तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे वस्फ़ तनासुब, इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे x के इक्वल। जब हम इसको x के इक्वल फ़र्ज़ करते हैं तो फिर जो हमारे पास मिकदारें होती हैं उनको हम निस्बत में लिखते हैं। 15p की ताकत 4 q r की ताकत 3, निस्बत लगाकर ये हमने वस्फ़ तनासुब को फ़र्ज़ किया है x के इक्वल। तो वस्फ़ तनासुब दरमियान में होता है, इसलिए हम दरमियान में 2 दफ़ा x को लिखेंगे, और ये जो दूसरी मिकदार है इसको बिल्कुल एंड के ऊपर लिखना है। जब हम निस्बत में लिख लेते हैं तो साइड वाले हिंसे आपस में ज़रब और दरमियान वाले हिंसे आपस में ज़रब। इनके लिए फार्मूला है तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो तरफ़ैन होते हैं ये साइड वाले हिंसे, तो हम 15p की ताकत 4 q r की ताकत 3, इसको हम ज़रब करेंगे 135 q की ताकत 5 r की ताकत 7 के साथ, और बराबर लगाकर वस्तैन को आपस में ज़रब करना है, तो वस्तैन में x है तो x को हम x के साथ ज़रब करेंगे। तो ये जो हिंसे होते हैं मसलन 15 और 135 जो हैं ये आपस में ज़रब होंगे, तो 15 को हम ज़रब करेंगे 135 के साथ, तो ये आता है हमारे पास 2025। और p की ताकत 4 जो है, इधर आप देखें p की ताकत 4 p नहीं है बल्कि,
तो ये p की ताकत 4 जो है उसी तरह ही रहेगा, क्योंकि p वाली रकम p के साथ ज़रब होगी, q वाली q के साथ और r वाली r के साथ। p वाली रकम इस साइड पर नहीं है, इसको हम उसी तरह लिख देंगे। अब q वाली रकम इस q वाली रकम के साथ जब ज़रब होगी तो इनकी ताकतें जमा हो जाएंगी। इसकी ताकत नहीं है तो 1 है, तो q की ताकत 5 और 1 6 हो जाएगी। इसी तरह r r के साथ ज़रब होगा तो 7 में 3 जमा करें 10 हो जाएगा। x x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, इसके ऊपर ताकत 2 नहीं चाहिए। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ जज़र लेने से, यहाँ पर हम जमा नफ़ी लगाकर इस साइड पर भी जज़र ले लेंगे, r की ताकत 10 इस सारे के ऊपर जज़र। इसी तरह x की ताकत 2 इसके ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। जैसा कि पिछले पार्ट के अंदर हमने किया, यहाँ पर जज़र को फिर हम ऐसा करते हैं कि पावर में ले लेते हैं और जज़र की जो कीमत होती है वो 1/2 होती है। फिर हम 2025 जो है इसको भी पावर में लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें 2025 का आप जज़र ले लें। तो 2025 के जब हम जज़र लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 45 का मुरब्बा है, यानी कि 45 का मुरब्बा आप लें तो फिर वही 2025 होता है। तो हम इसको भी पावर में लिख सकते हैं। आप इसको पावर में लिख लें, यानी कि डायरेक्ट 45 का मुरब्बा लिख लें। अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो फिर आप तजज़ी कर लें, 2025 को इस तरह रखें, 3 वाला टेबल ले जाएँ, फिर 5 वाला ले जाएँ, तो फिर एंड पर पावर इसी तरह ही बनेगी। जवाब के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह से करें या डायरेक्ट इसको पावर में लिखें। हाँ, एक और तरीका भी है कि आप 2025 का जज़र जो हमारे पास आ रहा था वही जज़र आप लिख लें। 2025 का जो जज़र है वो 45 है, आप डायरेक्ट 45 भी लिख सकते हैं। तो चलें, अब 45 की ताकत 2 लिख लिया तो इसको हम उसी तरह रहने देंगे और ये बाकी पावर्स भी उसी तरह। ये इस जज़र को हमने पावर में लिख लिया और 2025 को भी हमने उसकी पावर में लिखा। हमने एक असूल पढ़ा कि जो पावर होती है इन सब हिस्सों के साथ ज़रब होती है। तो 45 की ताकत 2, इसके साथ भी 1/2 ज़रब हो जाएगी। इसी तरह p की ताकत 4 है, इसके साथ भी 1/2 ज़रब हो जाएगी। q की ताकत 6 के साथ भी 1/2 और r की ताकत 10 के साथ भी 1/2 जो है वो ज़रब हो जाएगी। जैसे ही पावर्स जो हैं वो ज़रब होती हैं तो फिर हम इनको कैंसलेशन करवाते हैं। ये 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ 45 बच गया। ये 2 वाला टेबल इस 4 के ऊपर 2, तो p की ताकत 2 बचा। 2 वाला टेबल 6 के ऊपर 3 दफ़ा, तो q की ताकत 3 बच जाएगा। इसी तरह 2 वाला टेबल 10 के ऊपर 5 दफ़ा, तो r की ताकत हमारे पास 5 रह जाएगा और यही हमारे पास वस्फ़ तनासुब है। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 2 मिकदारें दी गई हैं, x की ताकत 2 माइनस y की ताकत 2 और x नफ़ी y बटा x जमा y। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि वस्फ़ तनासुब को हम फ़र्ज़ कर देंगे और यहाँ पर फिर x इन्वॉल्व है तो यहाँ पर फिर हम z कर लेते हैं वस्फ़ तनासुब को। उसके बाद हम इनको निस्बत में लिखते हैं, तो वस्फ़ तनासुब को यहाँ पर दरमियान में 2 दफ़ा लिखा जाता है और ये जो दूसरी मिकदार होती है इसको एंड पर लिखा जाता है। फिर ये दरमियान वाले हिस्से आपस में ज़रब और तरफ़ैन जो हैं साइड वाले हिस्से वो आपस में ज़रब। यहाँ पर आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो x की ताकत 2 नफ़ी y की ताकत 2, ये ज़रब हो जाएगा x नफ़ी y बटा x जमा y के साथ और दरमियान वाले जो हैं z जो है वो z के साथ ज़रब हो जाएगा। तो z जब z के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा z की ताकत 2 और यहाँ पर एक फार्मूला बनता है। देखें 2 मुरब्बों के दरमियान नफ़ी है तो हम एक दफ़ा इनको लिखेंगे x जमा y और एक दफ़ा हम लिखेंगे x नफ़ी y और ये वाली रकम उसी तरह पड़ी रहेगी x नफ़ी y बटा x जमा y। तो जब हमने फार्मूला लगाया 2 मुरब्बों के दरमियान नफ़ी था तो हमने इनको एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा नफ़ी का लगाया, तो ये जमा वाली जो रकम है इस x जमा y के साथ कैंसिल हो जाएगी और ये वाली दोनों रकमें आपस में जब ज़रब हो रही हैं तो जब एक जैसा हिस्सा हो और आपस में ज़रब हो रहा हो तो हम उसकी पावर 2 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 ज़रब 2 है तो हम इसको 2 की ताकत 2 लिख सकते हैं। 5 ज़रब 5 है तो 5 की ताकत 2। अब x नफ़ी y 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम x नफ़ी y की ताकत 2 लिख लेंगे और इस साइड पर z की ताकत 2 है। हमें सिर्फ z की कीमत चाहिए, z के ऊपर मुरब्बा नहीं चाहिए। तो फिर हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, इस साइड पर भी जज़र ले लेंगे और दूसरी z के ऊपर भी मुरब्बा जज़र ले लेंगे। तो जैसे जज़र लेते हैं तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास सिर्फ z बचेगा और यहाँ पर भी इसका भी जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जमा नफ़ी x नफ़ी y। तो ये मुरब्बा ऊपर था, इसके ऊपर नहीं है, तो जैसे ही जज़र लिया तो जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है दरसेल मुसलसल मुतनासिब में नामालूम की कीमत मालूम करें। यहाँ पर अब मुसलसल मुतनासिब की बात की गई है
तो जब भी मुसलसल मुतनासिब की बात होगी तो जो दरमियान वाली रकम होगी उसको आपने 2 दफ़ा रिपीट करना है जब हम निस्बत में लिखेंगे। तो अब हम इसको निस्बत में लिखेंगे। यहाँ पर अब हमने फ़र्ज़ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो नामालूम है वो हमें पहले से दे दिया गया है। पहले हम ये इसी को फ़र्ज़ करते थे, अब वो हमें दे दिया गया है। तो फ़ौरन हम इसको निस्बत में लिखेंगे। लेकिन निस्बत में लिखने का तरीका ये है कि मुसलसल मुतनासिब के अंदर जो नामालूम होता है दरमियान में, उसी को 2 दफ़ा लिखा जाता है। ये पी था तो हमने पी को 2 दफ़ा लिख लेना है और निस्बत लगाकर 45। मुख्तसरन ये बताऊँ, दरमियान में जो भी हिंसा होगा उसको आपने 2 दफ़ा लिख देना है। यही मुसलसल मुतनासिब है। फिर जैसे ही हम इनको निस्बत में लिखते हैं तो तरीक़ाकार वही है कि फ़ार्मूला वही हम लगाते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। बाकी तरीक़ाकार वही है। 5 को हम ज़रब करेंगे 45 के साथ, इसी तरह पी को हम ज़रब करेंगे पी के साथ। तो 5 को जब हम ज़रब करते हैं 45 के साथ तो ये जवाब हमारे पास आता है 225। पी के साथ ज़रब होगा तो ये पी की ताकत 2 हो जाएगा। हमें सिर्फ पी की कीमत चाहिए, पी के ऊपर ताकत 2 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, जमा नफ़ी लगाकर हम इस साइड पर भी जज़र ले लेंगे और पी की ताकत 2 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। तो जैसे ही जज़र लिया तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ पी बचेगा। और आप ऐसा करें कि 225 का जज़र ले लें, ये 15 के इक्वल आता है और यही हमने नामालूम की कीमत मालूम करनी थी। बहुत आसान है, सिर्फ इतना याद रखें कि मुसलसल मुतनासिब के अंदर आपने ये दरमियान वाली रकम को 2 दफ़ा लिखना है। दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। 8, x और 18, यहाँ पर हमें ये 3 मिक़दारें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इनको निस्बत में लिखेंगे और मुसलसल मुतनासिब है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था जो दरमियान वाली रकम होगी उसको आपने 2 दफ़ा लिखना है। तो ये हमारे पास निस्बत कंप्लीट हो गई। फिर तरफ़ैन को आपस में ज़रब और वस्तैन को आपस में, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब के। तो तरफ़ैन हमारे पास हैं यहाँ पर 8 और 18 और वस्तैन हमारे पास है x ज़रब x। तो x को x के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 2 हो जाएगा और 8 को हमने ज़रब करना है 18 के साथ। तो 8 को 18 के साथ जब हमने ज़रब किया तो ये हो गया 144। लेकिन हमें x की ताकत 2 नहीं चाहिए, सिर्फ x की कीमत चाहिए। तो फिर इस ताकत 2 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेंगे जमा नफ़ी 144 और x की ताकत 2 के ऊपर जज़र। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 144 का जब हम जज़र लेंगे तो ये हमारे पास बराबर आता है 12 के। तो 144 की जज़र 12 के इक्वल और यही हमारे पास नामालूम की कीमत यानी कि x की कीमत आ गई जमा नफ़ी 12। तीसरी जो स्टार्ट करते हैं 12, 3 पी नफ़ी 6 और 27। यहाँ पर ये 3 मिक़दारें दी गई हैं तो हम इनको निस्बत में लिखेंगे। और जैसा कि पिछले पार्ट्स के अंदर भी हमने यही किया कि जो दरमियान वाली रकम है उसको 2 दफ़ा लिखना है, मुसलसल मुतनासिब यही होता है। तो फिर हम लिखेंगे 3 पी नफ़ी 6 और निस्बत लगाकर 27 को हम एंड पर लिखेंगे। जब निस्बत में लिख लिया जाता है तो हम एक फ़ार्मूला लगाते हैं, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये जो साइड वाले हिंसे हैं इनको आपस में ज़रब, दरमियान वाले हिंसों को आपस में ज़रब, यानी कि 12 को ज़रब करेंगे 27 के साथ और 3 पी नफ़ी 6 को हम ज़रब करेंगे 3 पी नफ़ी 6 के साथ। तो 12 को जब हम 27 के साथ ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है 324। और 3 पी नफ़ी 6 को जब 3 पी नफ़ी 6 के साथ ज़रब करेंगे तो ये इसका मुरब्बा बन जाएगा। जैसा कि हम x को x के साथ ज़रब करते थे तो x की ताकत 2 बन जाता था। एक जैसी रकमें जब ज़रब हों तो उनकी ताकत बन जाती है। अब यहाँ पर भी ये एक जैसी रकमें हैं तो फिर ये इसका भी मुरब्बा हो जाएगा। हमें असल में p की कीमत चाहिए, ऊपर मुरब्बा हमें ख़त्म करना है तो फिर यहाँ पर भी हमें जज़र लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पर जमा नफ़ी लगाकर 324, इसके ऊपर भी जज़र और 3 पी नफ़ी 6 इस सारे का मुरब्बा लगाकर इसके ऊपर भी हम जज़र लगा लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा ये आपस में कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास रकम बच जाएगी 3 पी नफ़ी 6। और 324 का अगर आप जज़र लें तो ये जवाब आता है 18 के बराबर। आप देखें हमें सिर्फ पी की कीमत चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर इस साइड पर जमा वाली रकम भी है और नफ़ी वाली भी। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक तरीका है, हम क्या करते हैं एक दफ़ा इस रकम को हम जमा 18 के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसी रकम को हम नफ़ी 18 के साथ लिख लेंगे ताकि हमारे पास पी की कीमत आ जाए। तो पी की कीमत यहाँ से हमारे पास एक नहीं आएगी बल्कि 2 आएंगी। वजह क्या है, यहाँ पर ये जमा नफ़ी था तो एक दफ़ा हमने जमा 18 के साथ लिख लिया इस रकम को और एक दफ़ा नफ़ी 18 के साथ।
तो पी की कीमत हमें चाहिए। सबसे पहले हम नफ़ी 6 को इधर लेकर आएंगे तो ये जमा 6 हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत मालूम करनी हो उसे अकेला करना पड़ता है। अब ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, जब अलामतें एक जैसी हों तो इनसे जमा हो जाते हैं। 18 में 6 जमा करें तो ये हमारे पास 24 आएगा और साथ अलामत जो है वो बड़े हिस्से की, और इस साइड पर 3 पी है। लेकिन हमें 3 पी की कीमत नहीं चाहिए, सिर्फ पी की कीमत चाहिए। तो 3 जो उधर ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 3 वाला टेबल इस 24 के ऊपर 8 दफ़ा जाता है, हमारे पास पी की एक कीमत 8 आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी हम सबसे पहले नफ़ी 6 को इधर जब लेकर आएंगे तो ये जमा 6 हो जाएगा। अब दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, जब दो अलामतें मुख्तलिफ हों तो हिंसों को नफ़ी किया जाता है। 18 में से 6 को माइनस करें तो 12 बचेगा, लेकिन साथ में अलामत बड़े हिस्से की आएगी। अब फिर हमें पी की कीमत चाहिए तो हम पी को इधर रहने देंगे। 3 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम होगा तो फिर 3 वाला टेबल 12 के ऊपर 4 दफ़ा जाता है, और यही हमारे पास आंसर है। चौथे जुज़ की तरफ चलते हैं, और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर भी मुसलसल मुतनासिब है, तो हम इनको निस्बत में जब लिखेंगे तो ये जो दरमियान वाली रकम है इसको हमने 2 दफ़ा लिखना है, और ये निस्बत 28 एंड पर आ जाएगा। जब निस्बत में हम लिखते हैं तो तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का हासिल ज़रब, वो फार्मूला हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को ज़रब करेंगे 28 के साथ, ये बराबर हो जाएगा m नफ़ी 3 जो है ये ज़रब होगा m नफ़ी 3 के साथ, ये दोनों आपस में ज़रब और साइड वाले हिस्से आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर हम 7 को ज़रब कर लेंगे 28 के साथ, तो ये आता है 196, और इस साइड पर m नफ़ी 3 का मुरब्बा हो जाएगा, मुरब्बा बन जाएगा, क्योंकि ये 2 दफ़ा ज़रब हो रही है। अब हमें सिर्फ m की कीमत चाहिए, ऊपर मुरब्बा नहीं हमें चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ फिर जज़र लेना पड़ेगा, इधर भी जज़र लेना पड़ेगा और इस साइड पर भी हमें जज़र लेना पड़ेगा। तो जैसे ही जज़र लेते हैं इसका जज़र और मुरब्बा कैंसल, m नफ़ी 3 बच जाएगा, और 196 का जब हम जज़र लेंगे तो ये जवाब हमारे पास आता है 14, लेकिन साथ में जमा नफ़ी भी है। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें m की कीमत चाहिए, लेकिन बराबर की इस साइड पर हमारे पास जमा नफ़ी 14 है। तो इसका हल ये है कि m नफ़ी 3 को हम एक दफ़ा जमा 14 के साथ लिख लेंगे, और इसी m नफ़ी 3 को उसके सामने हम नफ़ी 14 के साथ लिख लेंगे, क्योंकि ये जमा नफ़ी 14 है। एक दफ़ा 14 के साथ लिख लिया जमा 14, और एक दफ़ा नफ़ी 14 के साथ। हमें सिर्फ m की कीमत चाहिए, m इधर रहेगा, नफ़ी 3 है बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 3 हो जाएगा। अब दो अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। 14 में 3 जमा करें तो 17 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ अलामत जो है वो बड़े हिस्से की आएगी। तो ये एक हमारे पास m की कीमत आ गई। यहाँ पर भी हमें m की कीमत चाहिए, नफ़ी 3 बराबर की इस साइड पर आएगा जमा 3, दो अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 14 में से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास नफ़ी का 11 बचेगा, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ नफ़ी है, और ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।